डर, हम सब इसे महसूस करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में आता कहाँ से है? आज हम आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के जरिए डर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो हमारी पूरी समझ को शायद बदल कर रख दे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो डर के बारे में हमारी सारी धारणाओं को हिला सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि डर कोई आज की चीज नहीं है। ये तो इंसान होने की कहानी का एक हिस्सा है। हर जमाने में हर जगह लोग डरते आए हैं। ये एक ऐसी कॉमन फीलिंग है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। तो फिर सवाल वही है, डर का असली सोर्स, उसकी जड़ क्या है? चलिए इस स्रोत सामग्री के आधार पर इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि डर बाहर की किसी चीज से लगता है, पर असल में डर का जो बीज है ना, वो हमारे अंदर है। ये इस बात की चिंता है कि हमसे कुछ छीना जा सकता है। ये एहसास कि हम कम हो सकते हैं या फिर खत्म हो सकते हैं। यही है हर डर की असली बुनियाद। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। वो ये कि हम जिस भी चीज़ से जुड़ जाते हैं, जिससे भी लगाव पाल लेते हैं, वही डर की वजह बन जाती है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जो भी चीज़ पाई जा सकती है वो खोई भी तो जा सकती है। चाहे वो हमारी इज्जत हो, पैसा हो, रिश्ते हों या हमारी अपनी पहचान ही क्यों ना हो। अच्छा, तो ये बात हमें एक बहुत ज़रूरी फ़र्क तक ले आती है। एक ऐसा फ़र्क जो दो तरह की माइंडसेट्स, दो तरह की सोच के बीच है। और यही वो दो सोच हैं जो तय करती हैं कि हमारी ज़िंदगी में डर की जगह होगी या नहीं। इस कंपैरिजन को देखिए, ये कोर आइडिया को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है गंभीरता। जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं तो हम उसे खुद से अलग और बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं, और बस यहीं से डर पैदा होता है। दूसरी तरफ है इमर्जन, यानी किसी काम में पूरी तरह डूब जाना, एक हो जाना। जब ऐसा होता है तो डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमारा ईगो, हमारा अहंकार, मतलब खुद को सबसे अलग एक मैं समझने का जो भाव है, गंभीरता, उसी को मजबूत करती है। और डर इसी मैं को बचाने के लिए खड़ा होता है। लेकिन जब हम किसी काम में इमर्स हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो ये मैं और वो काम का फासला ही मिट जाता है। फिर बचाना क्या है? तो अब सवाल ये उठता है कि डर की इस पूरी डायनामिक में ईगो इतना सेंट्रल क्यों है? इसकी इतनी अहमियत क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। सोचिए, जब हम अपनी पहचान, अपना मैं बाहरी चीज़ों से जोड़ लेते हैं, जैसे कि मेरा पैसा, मेरी पोस्ट, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम जाने अनजाने में डर के लिए एक पूरा मैदान तैयार कर रहे होते हैं। जितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें इकट्ठा करेंगे जिन्हें खोया जा सकता है, डर के लिए खेलने की ज़मीन उतनी ही बड़ी होती जाएगी। और यहां से कहानी एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोड़ लेती है। एक ऐसा ख्याल आता है जो शायद चौंका दे कि क्या हो अगर डर हमारे पास खुद नहीं आता? क्या हो अगर हम उसे दावत देते हैं? ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल साफ है। देखिए, सबसे पहले हम किसी बाहरी चीज से जुड़ते हैं, मान लीजिए अपनी रेपुटेशन से। फिर वो हमारी पहचान के लिए बहुत जरूरी बन जाती है, और जैसे ही कोई चीज जरूरी बनती है, उसे खोने का डर पैदा हो जाता है। बस अब डर एक परमानेंट गेस्ट की तरह हमारे साथ है। स्रोत का ये कोड बहुत पावरफुल है। ये डर के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से पलट देता है। ये पावर वापस हमारे हाथों में देता है। सोचिए, अगर डर एक ऐसा मेहमान है जो हमारे बुलाने पर ही आता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उसे बुलाना बंद भी कर सकते हैं, है ना? तो सवाल ये है कि अगर ये इनविटेशन हम ही भेज रहे हैं तो इसे रोका कैसे जाए? इसके लिए स्रोत एक बहुत ही गहरा पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखता है। और इसका सॉल्यूशन थोड़ा हटके है। सॉल्यूशन है जिंदगी को एक सीरियस स्ट्रगल की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह देखना। एक ऐसा खेल जिसे पूरी इंटेंसिटी, पूरी जान लगाकर खेलना है, लेकिन अंदर से ये जानते हुए कि हार जीत से हमारे असली स्वरूप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये एक सच्चे खिलाड़ी की माइंडसेट है, जो मैदान में अपना 100% देता है, लेकिन हारने पर बिखर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हार में असल में कुछ भी नहीं खोया। जो दांव पर लगा था वो मैं था ही नहीं। खेल जरूरी था, उसका रिजल्ट नहीं। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो हम एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन पर पहुंचते हैं, डर के बारे में एक अंतिम और सबसे जरूरी बात। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं।
कि वो कौन से इन्विटेशंस हैं जो हम आज से डर को भेजना बंद कर सकते हैं।